आज के इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है मीडियम लेवल का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया होगा? इसमें हमें एक स्ट्रिंग दी होगी, उस स्ट्रिंग की हमें एक सब स्ट्रिंग फाइंड करनी होगी जिसकी लेंथ मैक्सिमम हो, लेकिन कंस्ट्रेंट क्या है? विदाउट डुप्लीकेट कैरेक्टर। ठीक है, मैं एक शब्द को छोटे छोटे टर्म्स में तोड़ के आप लोगों को समझाता हूँ कहना क्या चाहता है। आप लोगों को इतना पता चल गया कि हमें एक स्ट्रिंग दी होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज अवर स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए? द लेंथ ऑफ अ लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग। तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि सब स्ट्रिंग किसे कहते हैं। दो टर्म आते हैं, आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा। एक आता है सब स्ट्रिंग और एक आता है सीक्वेंस। ठीक है, सबस्ट्रिंग जो होती है वो मेरी कंसेक्यूटिव होती है। कंसेक्यूटिव यानी कि अगर मैं सी ले रहा हूं तो उसके बाद मुझे यही लेना होगा, उसके बाद ये मैं ऐसा नहीं कर सकता कि पहले सी ले लिया उसके बाद बी ले लिया फिर ये ले लिया फिर ये ले लिया। ऐसे आप नहीं कर सकते। कोई सिंगल एलिमेंट, अगर सिंगल एलिमेंट अकेला हो तो वो सबस्ट्रिंग कहता है। उसके बाद आप एक एलिमेंट लो, उसके बाद वाला एलिमेंट लो, उसके बाद वाला एलिमेंट लो, या फिर पूरी स्ट्रिंग लो, ये सारे वैलिड केस है। यानी कि सी ए डी बी सी ए डी बी जेड, ये सब आपकी सबस्ट्रिंग है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? विदाउट डुप्लीकेट कैरेक्टर, यानी कि कोई कैरेक्टर का रिपीटिंग नहीं पॉसिबल है। यहां से हम लोग सबस्ट्रिंग बनाते जाए सी ए, यहाँ तक आ गए, फिर यहाँ आए तो हम पीछे की वैल्यू में देखें कि ए यहाँ पे भी है, यानी कि इतना पार्ट तो हमारा वैलिड सबस्ट्रिंग है। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में पूछा है वो तो नहीं आ सकता। हम इसकी लेंथ फाइंड, यानी कि इतना पार्ट हमारा पॉसिबल सॉल्यूशन है 1 2 3 4 5, यहाँ से हमारी लेंथ आ गई 5। उसके बाद हम लोगों को हर एक वैल्यू के लिए चेक करना होगा कि लाइक सी से हमने देख लिया कि मैक्सिमम आप यहाँ तक जा सकते हो, उसके आगे अगर आप लोग बढ़े तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक इसी तरह से आपको ए से बढ़ना होगा, बी से आगे जाके चेक करना होगा, जेड से आगे जाके चेक करना होगा, ए से करना होगा, यानी कि जनरेट ऑल सबस्ट्रिंग और उसकी लेंथ फाइंड करो, जो कि रफली आपको एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगा। तो मुझे ये नहीं करना। ठीक है, अभी हम लोग बढ़ते हैं उससे बेहतर सॉल्यूशन की तरफ। आप लोगों को कुछ कीवर्ड है, वो कीवर्ड को आप लोगों को याद करना होगा, तो आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। मुझे क्या दिया है? लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग। जब भी आपको लॉन्गेस्ट दिखे, फाइंड मैक्सिमम फ्रॉम द सबस्ट्रिंग, ऐसा सब दिखे तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए स्लाइडिंग विंडो, टू पॉइंटर मेथड और रिपीटिंग कैरेक्टर, विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर। यानी कि मुझे जो भी मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो पीछे जो भी कैरेक्टर आया उसकी वैल्यू को कहीं पे स्टोर करना होगा। कि लाइक यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ए आया, तो मुझे ये भी याद रखना होगा कि पहले कहीं पे भाई ए आया है या नहीं आया है। तो उसके लिए आप लोगों को पता होगा कि ऐसे स्टोरिंग के लिए हम लोग हैश मैप या तो हैश सेट का यूज करते हैं, जो कि क्या करेगा? कीप ट्रैक ऑफ ऑलरेडी कैरेक्टर इज गॉटन बिफोर, यानी कि कोई कैरेक्टर पहले आया है या नहीं आया है। और जो टू पॉइंटर है, जो स्लाइडिंग विंडो मेथड हम लोग यूज करेंगे, वो क्या रखेगा? मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ विंडो एज अ आंसर। वो स्टोर करेगा कि मैक्सिमम लेंथ क्या है। जैसे कि मुझे यहाँ पता चल गया कि अगर मैं यहाँ से चालू करूं तो मुझे 5 लेंथ मिल रही है, तो या तो ये मेरा आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसे हम लोग कहीं पे स्टोर कर देंगे एम लेंथ के अंदर और उसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं ओवर रिव्यू देता हूँ कि ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करेगा। चलो, ये एस है, सी ए डी बी जेड, सी ए डी बी जेड, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। स्लाइडिंग विंडो में हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि हमें एक विंडो बनानी होगी, उस विंडो की लेंथ होगी, उसको हम कहीं पे स्टोर कर देंगे। ठीक है, ये स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिदम
फिक्स एल्गोरिदम नहीं है कि चलो भाई ये हमें करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ये बिल्टअप बेस्ड या आप बोल सकते हो कंस्ट्रक्टिव बेस्ड एल्गोरिदम है कि आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप बना सकते हो। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, दो चीजें ले लेते हैं। सबसे पहले इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी बहुत ध्यान से देखना, मैं एक हैश सेट ले लेता हूँ कि हैश मैप बोल सकते हो आप। हैश मैप ले लिया। अभी मैं क्या करूंगा, लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर को यहां रख देता हूं। ठीक है, अभी मैं जिस भी लोकेशन के ऊपर हूं वो वैल्यू क्या मेरे हैश मैप में है, नहीं है। अगर नहीं है तो मैं डाल दूंगा कि चल भाई सी तू 0 लोकेशन पे ऊपर है। और इस अभी मेरी लेंथ कितनी है, अभी मेरी मैक्सिमम लेंथ जो कि मेरा होगा राइट पॉइंटर माइनस लेफ्ट पॉइंटर +1। ये +1 इसलिए किया क्योंकि हमने 0 बेस इंडेक्शन की है। ठीक है, तो अभी आर और एल दोनों मेरे 0 इंडेक्स पे, यानी कि 0 - 0 +1 यानी कि 1, यानी कि अभी मेरी लेंथ की वैल्यू जो कि है 1। मैंने आपको बताया था कि एक एलिमेंट अगर अकेला हो स्ट्रिंग में तो वो भी वैलिड सब स्ट्रिंग गिन सकते हैं। ठीक है, यानी कि मेरा आंसर अगर यहाँ पे मैं हूँ तो आंसर 1 होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, यानी कि राइट पॉइंटर को हर बार हम लोग एक वैल्यू से आगे बढ़ेंगे। अभी मेरा राइट पॉइंटर ए के ऊपर आ गया, मुझे नॉन रिपीटिंग चाहिए, यानी कि अभी मैं मेरे हैश सेट में देखूंगा कि क्या ए पहले कहीं आ चुका है। मैंने यहाँ देखा जी नहीं आ चुका, तो मैं ए को एक जगह पे स्टोर कर दूंगा। अभी ये दोनों कैरेक्टर कहीं पे भी नहीं आए, विदाउट रिपीटिंग है, यानी कि अभी मुझे लेंथ चेक करनी होगी। इस बार मेरी लेंथ क्या हो गई, बढ़ के 2। ठीक है, यहाँ पे आ गए, चलो वैलिड केस है। उसके बाद यहाँ पे आ गए, चलो भाई डी, मुझे विदाउट रिपीटिंग बोला है, मैं फिर से देखूंगा मेरे मैप में कि चल भाई डी कहीं पे है। चल नहीं है तो चल तू अंदर आ जा, इसकी वैल्यू हो गई 2, तो अभी मेरी लेंथ बढ़ के हो गई 3। उसके बाद मैं आया बी के ऊपर, विदाउट रिपीटिंग बोला है, फिर से मैं मेरा हैश मैप देखूंगा कि का भाई बी तू है यहाँ पे, नहीं है तो चल तेरी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, लेंथ की वैल्यू बढ़ के 4 हो जाएगी। उसके बाद आया जेड, मैं देखूंगा क्या भाई जेड तू इधर है, जी नहीं मैं नहीं हूँ, जेड की वैल्यू आ गई इधर, तेरी वैल्यू हो गई बढ़ के 5। फिर मैं अभी अभी ये इंटरेस्टिंग केस है, अभी हमारी विंडो की साइज कितनी है, हमारी विंडो इतनी है CAD, इतनी है हमारी विंडो। अभी मेरा राइट पॉइंटर आ गया यहाँ, यहाँ आके देखूंगा कि चल भाई क्या तू मेरे हैश सेट में है, तो देखो हाँ मुझे मिल गया कि हैश सेट में है। ठीक है, यानी कि मुझे पता चल गया कि अभी मैं इससे आगे बढ़ूंगा तो मेरा कंस्ट्रेंट फेल हो रहा है, यानी कि सी से अगर कोई विंडो होगी तो मुझे मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे 5 मिल सकती है अगर सी से मैं स्टार्ट करूंगा तो इस वैल्यू को हम लोग कहीं पे स्टोर कर देंगे। चल भाई तेरा नाम आज से हो गया मैक्स लेंथ, तू स्टोर करेगा 5। अभी आप लोग लॉजिकली सोचो, हम लोगों को दो बात पता चली, या तो जो भी मेरा कैरेक्टर होगा स्ट्रिंग का, जो भी कैरेक्टर होगा या तो मेरे हैश मैप में होगा या तो मेरे हैश मैप में नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, उसकी जो भी वैल्यू होगी कि जो भी मेरा कैरेक्टर एस है उसकी वैल्यू को मैं स्टोर कर दूंगा और राइट पॉइंटर को आगे बढ़ा दूंगा। अगर मुझे पता चला कि रिपीटिंग कैरेक्टर है यानी कि हैश मैप में ऑलरेडी वो वैल्यू प्रेजेंट है, तो आप लोग सिंपली बताओ कि क्या मुझे यहाँ से चेक करना चाहिए। अगर मैं यहाँ से चेक करूँ तो मैं आगे बढ़ूंगा तो फिर मुझे ए मिलेगा, ए और ए डुप्लीकेट हो गए, यानी कि मेरी कंडीशन यहाँ पे फेल हो गई। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए की जो भी वैल्यू है उसके आगे से स्टोर कर सकता हूँ, स्टार्ट कर सकता हूँ। वापस एक बार बोलता हूँ, यहाँ तक कि हमारी विंडो में मुझे ये पता चला कि यहाँ तक मुझे 5 वैल्यू मिलने वाली है, और यहाँ तक जितने एलिमेंट आ रहे हैं उनकी पोजीशन भी हमने इंडेक्स डाल दी कि C0 पे है, A1 पे है, B2 पे है, B3 पे है, D2 पे है और Z4 पे है। अभी मुझे कुछ कैरेक्टर मिल गया जो ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगा कि जो उसकी वैल्यू है उसकी बाद वाले वैल्यू से ही स्टार्ट करूंगा, क्योंकि यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं तो फिर ए और ए एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, फिर वही प्रॉब्लम होगी। यानी कि अगर मुझे मिल गया
तो मुझे एल को अपडेट क्या करना होगा कि भाई जिस भी लोकेशन के ऊपर तू है उससे एक लोकेशन आगे बढ़ जा। ठीक है, सबसे पहले हमने जो बनाई वो विंडो कहाँ से बनाई, यहाँ से यहाँ तक कि एल यहाँ पे था, आर यहाँ पे था। इस वाले केस में क्या होगा, हमारा एल अपडेट होके यहाँ आ जाएगा और हमारी विंडो की स्टार्ट यहाँ से होगी। यहाँ से अभी कितने तक जाएगी वो हमें नहीं पता, लेकिन ओवर रिव्यू है यहाँ तक, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सेम हम लोग लेंथ कैलकुलेट करते जाएंगे और उसके बाद जिसके लेंथ के ऊपर हमारा आंसर मैक्स आएगा उसे हम लोग रिटर्न कर देंगे यूजर को। ठीक है, एल यहाँ पे आ गया, आर यहाँ से स्टार्ट करो। चलो भाई, चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सी ए डी बी जेड ए बी सी डी। मेरा एल यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, मेरा आर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। फिर मैं ढूंढूंगा कि लेंथ कितनी है, आर माइनस एल प्लस वन। आर कहाँ पे है, 4 के ऊपर। इंडेक्सिंग भी मैं लिख ही देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। आर माइनस 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 1 प्लस 1, 5 में से 1 जाए तो 5, जो कि ऑलरेडी है, तो चल नहीं भाई अपडेट नहीं करते। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हर बार आर को आगे बढ़ाना है। अभी मेरा आर आया यहाँ पे, अभी मैं देखूंगा बी ऑलरेडी कहीं पे है, तो जी हाँ बी मुझे पता चल गया 3 के ऊपर है। 3 के ऊपर है, इमीडिएटली मैं देखूंगा कि हाँ चल भाई आगे आ जा। एल की वैल्यू को मैं अपडेट कर दूंगा बी के बाद वाली पोजीशन के ऊपर, यानी कि अभी मेरा एल पॉइंट कर रहा है यहाँ पर, यानी कि अभी मेरी विंडो यहाँ से यहाँ तक कितनी जाएगी आई डोंट नो, आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन ये वाला पार्ट एलिमिनेट हो गया। अभी एक इंटरेस्टिंग केस ये आ रहा है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ मेरी विंडो, याद रखना यहाँ से मेरी, क्योंकि हम लोग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आगे बढ़े, तो कोई एक केस ऐसा भी आएगा कि मेरी विंडो शिफ्ट हो गई, यहाँ से भी स्टार्ट होगी, तो ए ऑलरेडी मेरे हैश मैप में है और मुझे पता है कि ए यहाँ पे है। तो क्या इस वाले केस में मुझे ये चेंज करना होगा, मेरी एल की वैल्यू बदलनी होगी? इस वाले केस में आंसर आएगा नो। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा एलिमेंट आगे आ चुका है वो हमारी विंडो में तो कहीं पे नहीं है ना। शायद यहाँ से सपोज करो एक्स वाई एन 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 ऐसे एलिमेंट आ रहे हो, तो अगर आप यहाँ से देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से जो मेरी लंबी सबस्ट्रिंग बनेगी वो 9 बनेगी। लेकिन मैं सेम हमारे वाले लॉजिक से जाओ कि अगर कहीं आगे आ चुका है तो उसकी वैल्यू के बाद से स्टार्ट करो, तो हम लोग यहाँ आ जाएंगे, यानी कि इस बार वैल्यू कम हो जाएगी 8 और हमें आंसर 8 देगा, जो कि होगा इनवैलिड। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन ऐसी है कि अगर आपका हैश मैप में कैरेक्टर हो, हैश मैप में हो और आपकी विंडो का पार्ट भी होना चाहिए। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये ए ऑलरेडी आ चुका है लेकिन मेरी विंडो का पार्ट है नहीं, मेरी विंडो का पार्ट नहीं है, तो फिर ये वाली कंडीशन को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको गलत आंसर दे सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन हम लोग कैसे चेक करेंगे कि चल भाई जो भी कैरेक्टर है क्या तू सेट में है, एंड जो भी राइट वाले की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एल है। ठीक है, यहाँ पे एल जो है, ये वाली जो चीज है वो हमें बता रही है कि हम हमारी विंडो के अंदर के ही एलिमेंट देख रहे हैं। ठीक है, अभी चलते हैं कोड की तरफ। ये रहा, सबसे पहले मैंने सीन नाम का एक हैश मैप बना दिया, एल और आर को मैंने 0 0 से इनिशियलाइज कर दिया कि चलो भाई पहले इंडेक्स के ऊपर है। एन यानी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मैक्सिमम लेंथ अभी मैंने 0 मान ली है कि नहीं है कोई भी। उसके बाद जब तक आर की वैल्यू को हम लोग बढ़ाते जाएंगे जब तक एरे खत्म ना हो तब तक, सॉरी स्ट्रिंग। उसके बाद इफ एस ऑफ आर इन सीन, यानी कि तू पहले हैश मैप में आ चुका है और तेरी जो भी कुछ वैल्यू है वो एल से बड़ी है, यानी कि तू मेरी विंडो का पार्ट है। अगर है तो मैं जो एल की वैल्यू है उसे एक पोजीशन के आगे से स्टार्ट करूंगा।
अगर ये वाली कंडीशन फेल हो जाए, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट के लिए जो कि हमारे हैश मैप में नहीं है, अगर भाई तू हैश मैप में नहीं है तो सबसे पहले तू हैश मैप में बैठ जा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही स्ट्रिंग का कैरेक्टर हो तो वो भी वैलिड स्ट्रिंग हम लोग गिन सकते हैं, यानी कि वहां पे हम लोग मैक्स लेंथ कैलकुलेट करेंगे, जो पुरानी मैक्स लेंथ 0 और ये वाली मैक्स लेंथ, और उसके बाद आर की वैल्यू को 1 बढ़ाते जाएंगे और रिटर्न मैक्स लेंथ कर देंगे। हो गए। चलो भाई बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही।